अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कह सकते हैं कि बैकबोन ऑफ द दराज। क्या होगा, हम डिस्कस करेंगे कि प्राइस हमने कैसे सेट करनी है। प्राइस की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगा कि आप एक चीज़ अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या होल सेल से ले रहे हैं या आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो प्राइस आप कैसे लेंगे। तो आपने वो प्राइस के लिए सबसे पहले एक टूल यूज़ करना है जिसका नाम है, मैं आपको बता देता हूँ कि सेलर डैश कैलकुलेटर। तो आप गूगल पे लिखेंगे एज इट इज़, आपको जो है वो पहले नंबर पे ही लिंक मिल जाएगा। हम इसको ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही ओपन करेंगे, अब आप चेक करें कि हमारे पास जो है ये एक टूल की शक्ल में आ गया जिसमें लिखा हुआ है कि FBM, लाइक हमें पता है फुलफिल बाय मर्चेंट, हम खुद करेंगे। साथ में अब आ गया है क्योंकि वहाँ पे था FBA, क्या, फुलफिल बाय अमेज़ॉन, यहाँ पे फुलफिल बाय दराज जो FBD। तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि अब आप आएंगे कैटेगरी में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कैटेगरी में आप आ रहे हैं ना, तो हर कैटेगरी में अब उसका अपना कमीशन है दराज का। अब आपके सामने है कि कैटेगरीज अब आपके सामने है जी, वो सारी की सारी मेन कैटेगरीज उन्होंने लिखी हुई हैं। जैसा कि जी मैं अब कह रहा हूँ ट्रैवलिंग बैग, मेरा जो प्रोडक्ट था वो था लैपटॉप बैग। मैंने क्या किया, लैपटॉप बैग वाली कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया। अब आपके सिनेरियो में आपकी अपनी कैटेगरी होगी, वो उस पे जो है वो दराज चार्जेस भी फिर डिफरेंट करेगा। ये देखें, लाइक अभी तक तो ये है 15% ये देखें, किसी पे 6%, 8%, 5%, 5.4%, तो डिपेंड अपॉन योर कैटेगरी। तो ये देखें, जैसे ही आपने किया जी, हैंडलिंग फीस उसने बता दी। अब सबसे पहले आ रही है जी सेलिंग प्राइस, आप प्रोडक्ट को कितने में सेल कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जी मैं 500 में करूँगा, मतलब कि 500 कर लें, 550 में सेल करूँगा। अब शिपिंग चार्जेस, लाइक आपकी अपनी कॉस्ट कितनी होगी। मैं कहता हूँ कि 500 की चार्ज करूँ, मेरे अकॉर्डिंगली जो है वो 350 की तो होनी चाहिए। उसके बाद जो आपकी जो है वो परचेजिंग प्राइस को आप जोड़े, एक्स्ट्रा चार्जेस, मैं कह रहा हूँ कि जो मैं जिस बैग में फ्लायर्स में डालूंगा, या मैं कह सकते हैं कि मेरी पैकिंग की कॉस्ट भी 20 PKR में आ जाएगी। सारी आपने बात नोट डाउन करनी है, ये PKR में है, नॉट $, क्योंकि हमने स्टोर बनाया है पाकिस्तान में। तो इस तरह आपने सारी डिटेल डालनी है और एज सच आपने कुछ भी नहीं करना। क्यों, उसके बाद जैसे ही आपने उसके ऊपर सारी डिटेल डाली और आप करेंगे जी प्रॉफिट मार्जिन, और आपने कुछ भी नहीं करना जी, आपकी पैकिंग प्राइस कुछ भी नहीं है। जैसे ही आपने FBA कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक किया, तो जैसा कि आपने देखा मैंने सारी की सारी डिटेल जो है वो मैंने ऐड कर दिया, जिसमें अब आप चेक कर सकते हैं कि मैंने क्या किया है। सबसे पहले कैटेगरी जैसे मैंने सेलेक्ट की तो वो पेमेंट हैंडलिंग फ़ीस आ गई। अब मैं इसकी जो आपकी सेलिंग प्राइस है मैं 550 में सेल करूँगा। उससे पहले जी मेरा जो है वो 60% वेट भी इंक्लूड होगा। साथ में मैंने कहा जी परचेजिंग प्राइस, मुझे ये वाली प्रोडक्ट जो है वो कितने की पड़ रही है। शिपिंग चार्जेस मुझे नहीं कोई क्योंकि पढ़ने, क्योंकि वो होते हैं कैश ऑन डिलीवरी, सम टाइम कस्टमर भी देते हैं दराज पे। अगर मैंने किसी को फ्री शिप करना है तो मैं उनको ऑफ़र कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस मुझे जो है, मैंने अब देखा जी मेरी जो परचेजिंग प्राइस है वो है 300। उसके बाद एक्स्ट्रा चार्जेस मेरे फ्लाइट के पड़े, पैकिंग प्राइस मैंने नहीं डाली। तो मेरी अपनी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो आप चेक कर सकते हैं 336, मतलब 336.17 मेरी जो है वो अपनी कॉस्ट बन गई है, जिसमें अमेज़ॉन के पैसे भी इंक्लूड हैं, अमेज़ॉन की जो है वो फीसिस भी इंक्लूड है। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये जो मेरी है जो एक्चुअली कॉस्ट जो है वो मेरी एक्चुअली कॉस्ट है, लाइक ये मेरी लैंडिंग प्राइस है। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि दराज की सारी फीसिस भी इंक्लूड है, मेरी एक प्रोडक्ट जो मैंने मैन्युफैक्चर करवाई थी वो भी इंक्लूड है। तो इसका मतलब क्या है, अब ये मैंने सारी डिटेल डाली है। उसके बाद मैं करूँगा कैलकुलेटर पे। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब आप चेक करें कि अगर मैं 550 की सेल करता हूँ, आपको आइडिया है, अगर तो आप FBM कर रहे हैं, खुद से प्रोडक्ट को शिप कर रहे हैं, खुद से प्रोडक्ट को सारे का सारा कर रहे हैं, आपको एक यूनिट से जो है वो 214 PKR बचेंगे सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने पे। अगर आप कहते हैं कि जी आपने जो है FBD करना है, तो इट मीन्स है कि आप आपके एक्स्ट्रा चार्जेस जो डले हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ, वो चेक करें। इधर आप दराज चार्जेस
वो अगर दराज खुद ही शिप कर रहा है, दराज खुद ही आपकी इन्वेंट्री भी ले रहा है, दराज खुद भी आपकी जो है वो रिटर्न्स भी ले रहा है, कस्टमर तक शिप भी कर रहा है, तो दराज आपसे चार्जेस इतने लेगा, लाइक जहां पे आपकी एक्चुअल कॉस्ट ये बन जाएगी। तो ये देखें, अब मुझे पता चल गया कि अगर आप फॉर एग्जांपल इतने की कॉस्ट 300 PKR में अगर आप कहीं से लेते हो या खुद बनवाते हो, मुझे आइडिया हो गया कि अगर मैं 400 की भी सेल करूंगा, इवन 500 की भी मैं अगर प्रोडक्ट सेल करता हूं, तो अब आपके सामने प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि मुझे एक सेलर डैश कैलकुलेटर ने वो सारी चीज़ें ऐड करके बता दी जिसमें दराज की सारी फीसिस जो है वो इंक्लूड है। और मैं इस रिजल्ट पे पहुंचा कि मैंने ये चीज़ फाइनलाइज कर दी कि मैं यही प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉफिट हो रहा है। फिर आप क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे कि ये मेरी जो है वो डिटेल है, ये मेरी प्रोडक्ट सारी की सारी आपने बनानी है मटेरियल के साथ, मुझे मेरी कॉस्ट है 300। तो अगर वो आपको देगा, दराज की फीसिस हमने ऐड कर दी हुई है, दराज की फीसिस के साथ मेरी लैंडिंग कॉस्ट आपको पता है बनती है, और एक प्रोडक्ट अगर मैं सेल करता हूं तो मुझे जो है वो आपके सामने प्रॉफिट लिखा। तो इसलिए आप अपनी जो है, जो भी आपका सप्लायर आपको प्रोडक्ट दे, आपने क्या करना है, उस पर पहले कैलकुलेशन करनी है, प्रॉफिट मार्जिन सेट करना है, उसके बाद आपने उससे फाइनलाइज डील करनी है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपको आइडिया हो गया होगा कि कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है, अपनी प्राइस कैसे सेट करनी है और प्रॉफिट मार्जिन कैसे चेक करना है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।